वयोवृद्ध और तत्कालीन समय के खादी आंदोलन से जुड़े वर्षों तक सेवा का भाव लेकर काम करते हुए और सचिन तेंदुलकर की तरह शतक के नजदीक पहुंच चुके सम्मानित चौहान साहब, क्यों शतक लगने वाला है ना, 4 अंक बाकी है, 5 ये 4 ही बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि शतक तो लगेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सम्मानीय हमारे जिला परिषद के सदस्य जीतू जी, इस संस्था के तहसील के अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई सम्मानीय अधिवक्ता जितेंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम भी जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन समय की एक मर्यादा है। मैं तो आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, और ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इनके अंदर भी असमानता है। वैसे ही समाज के सभी लोग समान नहीं है, उनके ऊपर भी आर्थिक रूप से काफी असमानता है। कोई सक्षम है, कोई सक्षमता के लिए प्रयासरत है, और कोई अभी सक्षमता के नजदीक जाने में बहुत लंबा समय उसको लगेगा। समानता बुद्धि के अंदर भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ईश्वर ने कईयों को बहुत साग्र बुद्धि दी है, वो कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, कंपटीशन में कहीं दूर जाने वाले नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। मेरा इस समाज के मन से इतना ही निवेदन है, ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सक्षम है वो एक व्यक्ति को अपने बराबर के अंदर खड़ा कर दे, जो सक्षम है वो बराबर के अंदर एक व्यक्ति को लाकर समाज की मुख्य धारा के अंदर लेकर आ जाए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा समाज का उत्थान नहीं हो सकता। समाज का उत्थान नारों से नहीं होगा, समाज का उत्थान कार्यक्रमों से नहीं होगा, समाज का उत्थान बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, समाज का उत्थान बड़े बड़े सपने दिखाने से नहीं होगा। अगर उत्थान होगा तो सिर्फ एक ही संकल्प से होगा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले के अंदर जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाया, जो उसके अंदर कुशाग्र बुद्धि है, जरा सा मेरा सहयोग उसको मिल जाएगा तो समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य का काम भी नहीं है, इससे बड़ा काम भी नहीं है, और एक साधारण सा काम है। अगर इस संकल्प के साथ आज का ये अधिवेशन हम संपन्न करेंगे तो मेरे ख्याल से इस अधिवेशन का बहुत बड़ा लाभ समाज को मिलेगा। दूसरे निवेदन में ये और करना चाहता हूं, आपका समाज बहुत सीधा समाज है, ज्यादा कुछ मांगे भी नहीं है, ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है, ज्यादा नेताओं को कोई कष्ट हो ऐसा काम भी नहीं बताते, झगड़े वाला काम भी नहीं है कि साहब आपस के अंदर बहुत बड़ा विवाद है, झगड़े, वो काम भी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं काम वर्तमान के अंदर, जो नेताओं के पास आता है, वो काम भी आपका समाज नहीं करता। इसकी जमीन खाली करा दो और उसका कब्जा करा दो, अभी यही चल रहा है। नेताओं के पास बहुत बड़ी सिफारिश इसी की आती है, लेकिन वो काम भी आपका समाज नहीं करता। आपका समाज तो जीवन चलाने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ छोटे से सहयोग की अपेक्षा रखता है, उससे ज्यादा नहीं। मैं चौमो का विधायक, विधानसभा में मुझे पुकारा जाता है तो बाबूलाल जी भाई साहब जानते हैं, वो एक विधायक के नाते कोई ये नहीं कहता कि बीजेपी से आने वाला विधायक या कांग्रेस से आने वाला विधायक, या कोई ये भी नहीं कहता कि अमुक समाज के वोटों से जीता हुआ विधायक, वो भी नहीं कहते। सिर्फ जो पहचान है वो पहचान ये है कि उस विधानसभा से आने वाला विधायक, अर्थात ये है कि उस विधानसभा से आने वाला विधायक यानी कि संपूर्ण जनता का जनप्रतिनिधि, चाहे मत दे या नहीं दे वो महत्वपूर्ण नहीं है। और यही सोच रखकर पिछले 2003 से लेकर 2021 आ चुकी है, वो काम हम कर रहे हैं। किसी ने वोट दिया तो सही, नहीं दिया तो सही, जो नहीं देता है उसको मैं ये समझता हूँ कि मेरी कमी है इसलिए नहीं देता, मैं और सुधार करने की कोशिश करता हूँ। अब 3 उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, उससे मेरी नीति और मेरी नीयत स्पष्ट हो जाएगी। पहला, अमित बैठा है, अमित कहाँ गया? अमित के बारे में सब जानते हो ना? अमित किनका पोता है? सब जानते हैं। अमित की भवन के अंदर कौन सा कार्यालय
कार्यालय चलता है, ये भी सबको पता है। अमित मेरे पास आया कि भाई साहब मेरे को सांबर लगा रखा है, कहीं सांबर की पोस्टिंग आती है, तो मैं बोल कहाँ लगना चाहता है कि चोमो लगना चाहता हूँ। और ठीक है, अगली लिस्ट के अंदर तो चोमो आ जाएगा। बात सही है? मैं ठीक है। कैलाश जी भाई साहब एक रोज सिंगोद के चिंथोड़ी में कार्यक्रम था, कॉलेज का कार्यक्रम था, तो कॉलेज के कार्यक्रम में ये मंच संचालन कर रहे थे। तो मैंने पूछा वो भाई साहब आप यहाँ कैसे? तो इन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ कार्यक्रम में आज आया हूँ। तो मैंने कहा पोस्टिंग का है? तो इन्होंने कहा श्री माधोपुर पोस्टिंग थी। वो भाई साहब थे भी राज में श्री माधोपुर नौकरी को लगे मतलब गए। तो मैंने उसी मंच से घोषणा की, पता है आपको, मैंने कहा बैन खुलेगा तो पहली लिस्ट में पहला नाम आपका आएगा, आप चिंथोड़ी आओगे। बात सही। एक राकेश बैठा है यहाँ, राकेश बैठा है। राकेश का वेटरनरी के अंदर पशुधन सहायक में इसकी पोस्टिंग हुई। और कहाँ हुई पोस्टिंग? जालोर। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, साहब मेरी विधानसभा का रहने वाला है, जालोर के अंदर इसकी पोस्टिंग मिली है और चोमो के अंदर, ये आसपास के अंदर, चोमो हो चाहे अमेर हो, बाकी जयपुर जिले से बाहर नहीं चलेगा। काफ़ी वो बात का मैं जिक्र भी नहीं करूँगा, कभी झगड़ा भी हुआ, कभी आपस में आवेश में, मेरी भी गलती है, मुझे इतना आवेश नहीं आना चाहिए, लेकिन उस दिन मैंने भी पेशेंस खो दिया। तो मैंने राकेश को फ़ोन किया, वो राकेश कहाँ है? तो कहा कि साहब मैं चित्तौड़ पहुँच गया, पाली। साहब मैं पाली पहुँच गया, कल लास्ट डेट है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है। तो मैंने राकेश को कहा, देख राकेश मेरा काफ़ी कुछ झगड़ा हुआ है, तेरा संशोधन आदेश निकल रहा है, तू वापिस आ जा। कि भाई साहब मरवा मत जाना, मेरी नौकरी का सवाल है। और ये काफ़ी उदास, नर्वस कि मैं जालोर कैसे रहूँगा, कैसे नहीं रहूँगा, और काफ़ी मतलब परेशान था। तो मैंने कहा तू आ जा यार, देखेंगे होगी जो देखेंगे। तो कहा कि मेरा संशोधन होगा कि नहीं होगा, मुझे मेरी गारंटी है संशोधन होगा तेरा, लेकिन तेरे को नौकरी जालोर में तो नहीं कराएंगे। मेरे ख्याल से सिक्कर के आसपास हुआ तेरा संशोधन। थोई रूपरा थोई के अंदर संशोधन हुआ। तो मैंने इसको बता यार गड़बड़ होगी, तेरे जयपुर जिले में नहीं हुआ, थोई हो गया। कहीं नहीं पैसा बहुत बढ़िया हुआ, थोई वो क्यों, वो तो सिक्कर में है कि मेरे सासरो बंडे ही चिंताड़ी वाले ससुराल बड़ी जन। हाँ वही क्या ससुराल वही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा ठीक हो गया काम। पवन मेरी बुआ जी का लड़का है, पवन का ट्रांसफर नहीं हुआ टोंक से, पवन का नहीं हुआ ट्रांसफर, टोंक से नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे काम किए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने ईमानदारी से कामों का प्रयास किया। और आपके समाज में एक मेरा रिश्ता और भी है, वो अलग है। रिश्ता क्या है कि मेरे पिताजी की बहन नहीं, मेरे पिताजी ताऊ जी 2 भाई हैं। तो पवन बैठा है, पवन की मम्मी को मेरे पिताजी ने धर्म की बहन बना रखा है। ये बिहारीपुरा के रहने वाले हैं, कालोया है, पिताजी पोस्टमैन थे पवन जी के। तो बचपन के अंदर बचपन यही बीता है, कभी इधर रोटी खा लेते, कभी घर रोटी खा लेते, कभी स्कूल रोटी खा लेते, बचपन ऐसा ही बीता हुआ। इसलिए एक और रिश्ता भी है मेरा आपसे, सिर्फ एक ही निवेदन है, बिना झिझक के, बिना कोई संकोच के, बिना कोई कारण के, कोई वोट दे या नहीं दे वो मेरा आधार नहीं। जिस दिन मेरे में जो कमी है उसमें मैं सुधार करूंगा तो सब मेरे हो जाएंगे। मैं इस सोच के साथ काम करता हूँ। एक मांग आपके समाज ने रखी है जमीन आवंटन की, साहब बालिका छात्रावास बने उसके लिए भूमि आवंटन करें। आप भी जानते हो मेरे दादाजी आप साथ रहे, तो इस समय परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं, इसलिए इसकी घोषणा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक घोषणा जरूर करता हूँ। आप तो मुझे लिख के दे दो कि हमारे समाज के ये विकास के कार्य हैं, मेरे पास विधायक कोष है, उस कोष के ऊपर आपका पूरा हक है। 1-2 स्थान मैंने चिन्हित किए हैं जहाँ बहुत मेरी घोषणा भी की हुई थी, जैसे सीतारामपुरा के अंदर एक काला की डाणी है, उसके अंदर काम नहीं हुआ, वो काम भी मैं अब करा रहा हूँ। मेरे विधायक कोष के ऊपर आपका है कि जो काम आपको चाहिए, पानी की टंकी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, सड़क चाहिए, वो सारे काम आप लिख के दे दो। और मैं जितेंद्र जी को कहता हूँ कि आपके समाज के जो काम है आप वरीयता से लिख के दे दो, समय रहते हुए उनको पूरा कराने का काम मैं करूँगा। ये घोषणा तो मैं इस मंच के माध्यम से कर रहा हूँ। जब परिस्थिति अनुकूल होगी और भूमि आवंटन करने का अधिकार हमें मिलेगा, उस समय आपकी इस मांग को भी पूरा करने का काम करेंगे। आपसे मेरा इतना निवेदन है,
सब लोगों से इतना निवेदन है, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं। आज मैं भाषण दे रहा हूँ, रामलाल शर्मा गोविंदगढ़ के अंदर भाषण दिया, कल का सूर्य उदय होगा या नहीं होगा ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय के अंदर कोई किसी की दावा नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सबसे इतना निवेदन करूंगा कि जीवन का उद्देश्य हम सबको याद रखना चाहिए। इतना सोच लो कि ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, कोई ना कोई निमित्त तो होगा ना कि ईश्वर ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है। और ये धर्मशाला है, यह किराए का मकान है, यहाँ स्थायी पट्टा किसी का नहीं है, जो आया है वो जाएगा। अब ये एक रंगमंच की तरह, ये दुनिया एक रंगमंच की तरह, हम सब कलाकार हैं जो अपना अपना अभिनय दिखा रहे हैं, और इस अपने अपने अभिनय के अंदर पर्दा जब गिरेगा तो वो स्थायी गिरेगा। तो हम सब के जीवन में पर्दा डलेगा, ये तो तय है, ये शाश्वत सत्य है। इस पर्दा डले उससे पहले हमें क्या करना है? मुझे सिर्फ मेरे या मेरे परिवार का ध्यान रखना है, मुझे मेरे परिवार के साथ मेरे पड़ोसी का ध्यान रखना है, मुझे मेरे पड़ोसी के साथ साथ मेरे गांव का भी ध्यान रखना है, या मेरे समाज के अमुक व्यक्ति जो मुख्य धारा में नहीं है उसको भी साथ लेकर चलना है। ये हम सबको तय करना पड़ेगा। और इतना तय कर लिया तो आप जीवन में मानकर चलना, इससे सुखद अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती, इससे सुखद अनुभूति कभी कोई हो ही नहीं सकती कि साहब एक व्यक्ति का जीवन अगर मैंने बना दिया तो वो ताजिंदगी आपको भूलने वाला नहीं है, और ताजिंदगी उसकी आशीष उसको मिलेगी। और अपने तो बचपन के अंदर सत्यनारायण जी गुरुजी है, इन्होंने हिंदी के अंदर हमें तो पढ़ाई है ये कबीर का उस दोहे का, कबीर का दोहा है ना कि मरे बैल से लोहा भी भस्म हो जाए, मरे बैल की चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो बद्दुआएं तो इतनी बुरी लगती है किसी को कि वो दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव जरूर दिखता है। अगर हमारे कर्म के अंदर कोई कमी रह गई या हमारे काम के अंदर किसी के दुर्भावनावश हमने कर दिया, हम तो उसको भूल जाएंगे करके, लेकिन आप याद रखना जीवन के अंदर कि जिसका बुरा हुआ है वो ताजिंदगी कभी नहीं भूलेगा, और उसके मन से अगर जो कुछ भावावेश या जो निकलेगा उससे कोई बच भी नहीं सकता। इसलिए हम किसी के वो चीज़ें अपने जीवन के अंदर शामिल नहीं करें जिसका अहित हमारे जीवन पे या हमारे परिवार के ऊपर हो। भला करने की नीयत से और परोपकार की भावना के आधार के ऊपर हम काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय भलाई महासभा इस मिशन को लेकर चलेगी। ज़्यादा नहीं 5 का, ज़्यादा नहीं 10 का, ज़्यादा नहीं 15 का। भविष्य को संवारने के लिए इस महासभा की निर्णायक भूमिका रहेगी। नेमी चंद जी पवार साहब ये मंच के ऊपर है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये भलाई समाज के अध्यक्ष से कार्यक्रम करते थे, मैं पूछता था भाई साहब क्या कर रहे हो? ये 5 बच्चे हैं, देखो विधायक जी थाना भी इनकी कमाने मदद करनी पड़ेगी। ये इनका हक था, और हक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हक था कि साहब मैं दूसरे के हक के लिए इसके पढ़ाई की व्यवस्था, इसके फीस की व्यवस्था, इसके हॉस्टल की फीस की व्यवस्था, तो मेरे ख्याल से यही परोपकार हम सबके साथ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भलाई महासभा इस परोपकार की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कुछ सकारात्मक परिणाम हम सब मिलकर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।